बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद। मैं फ़रा और मैं हमजा, और आप सब देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। फ़रा, आज बहुत ही अच्छे दिन का जो है ना आगाज़ हो रहा है और हम भी चाहेंगे कि आप सबकी भी जो मॉर्निंग है ना वो एक अच्छी खबर के साथ, एक अच्छी ऐसी मतलब कि खुशखबरी है ना वो कि सबका दिल जो है उससे बाग बाग हो जाएगा, दिल मुनव्वर हो जाएगा, जो भी कहा जाए। क्या फ़रा वो ऐसी चीज़ है कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ायरीन को जाने की इजाज़त दे दी गई है। 18 अक्टूबर से जो ज़ायरीन हैं वो रोज़ा रसूल जा सकेंगे, दीदार कर सकेंगे और वहाँ पर दुआएँ मांग सकेंगे। यकीनी तौर पर ये तो बहुत एक दरीना आरज़ू हम सब की। अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला जो है उसकी रहमत का जो ख़ास ज़हूर है वो वहाँ पे ज़रूर है, लेकिन उसकी जो अपनी बंदों के साथ रहमत है, जो उनके साथ उसका इबादत को और दुआओं को कबूल करने का सिलसिला है वो हर जगह है। सो अगर आपके दिल में तड़प और लगन मौजूद है तो अल्लाह ताला ले जाए ज़रूर, लेकिन आप कहीं पे भी दुआ कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपकी दुआओं में असर दे और उसे कबूल करे। और फ़रा, आपको पता है 2.5 लाख जो हैं अब मकामी ज़ायरीन हैं उनको उम्रा करने की भी इजाज़त दे दी गई है। पहले सिर्फ 6000 लोग थे जो उम्रा कर सकते थे। 18 अक्टूबर से जो दूसरा मरहला है 2.5 लाख जो ज़ायरीन है वो उम्रा कर सकेंगे। फिर 1 नवंबर से तो दूसरे ममालिक के जो लोग हैं वो भी जा सकेंगे। एक शेर मुझे ना याद आ रहा था मदीने के हवाले से, रहमान फारिस हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, उन्होंने कहा कि ये राज मुझ पे अचानक खुला मदीने में, ये राज मुझ पे अचानक खुला मदीने में कि बेअसर जाती नहीं दुआ मदीने में। मेरा जवाब मदीना था जब सवाल हुआ कि तुझको खुल्द में रहना है या मदीने में। वाह। तो इस तरीके से हम सब मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी खबर है और उम्मीद करते हैं कि ये दरवाजे हमेशा हमारे लिए खुले रहेंगे और हम सब वहाँ पर जाकर रोज़ा रसूल का दीदार कर सकेंगे। बिल्कुल, आमीन। तो एक नज़र टॉप स्टोरीज पे। मुल्क का सियासी पारा हाई, हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। पीडीएम का पहला पावर शो 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में होगा। हुकूमत जलसे से खौफजदा है, अपोजिशन का दावा, कोई परवाह नहीं, हुकूमत का जवाब। कशकोल तोड़ने के दावे हवा हुए। मुल्की कर्जों में एक साल के दौरान 3419 अरब रुपए इजाफा, मजमूई कर्जा बढ़कर 35,659 अरब रुपए हो गया। तो जी न्यूज़ की बात हो रही है तो ये भी एक गुड न्यूज़ है जो कि हमने शेयर करनी है, और ये गुड न्यूज़ वो है जो कि पूरी दुनिया में हमारा जिसे कहते हैं सब्ज़ लाली परचम, पाकिस्तान का वकार और पाकिस्तान का मुकाम बुलंद होने की बात है, जिससे खुशी होती है हम सबको जब भी इस तरह की कोई खबर सुनने को मिलती है। सिफारती कामयाबी है, भारी अक्सरियत के साथ आइंदा 3 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल का पाकिस्तान जो है वो रुकन मुंतखब हो गया। और अहम बात यह है कि रिकॉर्ड वोट लिए, यानी 193 में से 169 वोट पाकिस्तान ने हासिल किए हैं। और ये पाकिस्तान की पॉलिसी पर, जो आलमी पॉलिसी है पाकिस्तान की, उस पर कितना एतमाद किया जा रहा है ये उसका भी मुंह बोलता फरा सबूत है। और बिल्कुल ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइंद है, कसीर तादाद में पाकिस्तान को वोट मिले और पाकिस्तान 5वीं मरतबा जो है ना मुंतखब हो गया। बिल्कुल, एशिया पैसिफिक रीजन से सबसे ज़्यादा वोट पाकिस्तान ने हासिल किए हैं। तो ये एक बड़ी जो है ना हमारे लिए अच्छी खबर है कि आलमी सतह पर भी जो पाकिस्तान है उसको सराहा जा रहा है, उसकी पॉलिसीज़ को सराहा जा रहा है। और पाकिस्तान अब 3 साल के लिए इसका जब इंसानी हकूक़ काउंसिल है इसका रुकन मुंतखब हो गया है तो यकीनन जो पाकिस्तान के ऊपर दीगर खतरात भी मंडला रहे थे ना उनमें भी कमी आएगी और इसकी पॉजिटिविटी फ़रा उधर भी जाएगी इंशाल्लाह। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इससे हमें जो है वो इस तरह से फ़ायदा और इस तरह से फ़र्क पड़े जिस तरह से कि आपने बताया। बिल्कुल ऐसे ही है फ़रा, और ये ऐसे ही है कि इस पॉलिसियों पर जो एतमाद का इजहार है ये बढ़ता चला जा रहा है और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, हुकूमत कोशिश कर रही है। पहले भी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जब बैरूनी दौरों पर जाते रहे, मुख्तलिफ वज़रा ख़ारजा से टेलीफोनिक राबते करते रहे, मुलाकातें करते रहे, उसके बाद भी पाकिस्तान का जो कश्मीर के हवाले से भी एक मौक़िफ़ था फ़रा, उस पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की गई थी और भारत को आलमी सतह पर भी ये कहा जा रहा था कि वहाँ पर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं उनको ख़त्म किया जाए। और अब पाकिस्तान की जो दीगर चीज़ें हैं वो भी खुश आइंदाज, तो अच्छी खबरों से फ़रा आगाज़ प्रोग्राम का आगाज़ किया। बिल्कुल, अच्छा जी।
आगे बढ़ेंगे फरा, एक ना सियासी मामला जो है ना उसके बगैर तो ब्रेड एंड बटर ही नहीं चलता ना पानियों का, कि अगर कोई सियासी उतार चढ़ाव ना हो रहा हो, सियासी चीज़ें ऊपर नीचे ना हो रही हो, तो कोई मामला जो है ना पाकिस्तानियों का नहीं हो रहा होता। और इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे पर ना बयानबाजी करके उस माहौल को गरमाते चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है ना वो थोड़ी सी ट्रिकी भी है, इसलिए कि एक तरफ महंगाई के बोझ तले दबी हुई आवाम है, जिनका देरीना और असल मसला ये है कि उनको ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया नहीं मिल रही है, उनको ज़िंदगी गुजारने के लिए सहूलत नहीं मिल रही है, आसानी नहीं मिल रही है, बच्चों की फ़ीसें अदा करना मुमकिन नहीं रहा, बेरोज़गारी की तादाद में इजाफा हो रहा है। बल्कि एक जो रिपोर्ट है ना जो IMF की, जो कि हमें जो बता रही है जिन चीज़ों के बारे में, वो बड़ी अहम है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अगले साल महंगाई कम होगी, लेकिन इस साल महंगाई की जो शरह है 10.7% रहने का इम्कान है। अगले साल के बारे में वो कह रहे हैं कि हाँ 8.8% रहने का इम्कान है, विच इज़ गुड। अगले साल भी अगर रिलीफ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। फिर एक और चीज़ उन्होंने कहा कि 2021 में पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह बढ़ सकती है। इस वक्त जो शरह है ये 4.5% है, जो 2021 में बढ़कर 5.1% हो जाने का खदशा है। अब आप सोचें इस महंगाई के साथ जिसको कि अभी बता रहे हैं, और इतना अगर बेरोज़गारी बढ़ेगी तो उसका फिर मुमकिन क्या हल निकलेगा और उसका क्या आवाम का रिएक्शन होगा। यकीनी तौर पर अपोजिशन जिन जलसे जुलूसों की बात कर रही है, हुकूमत का उसमें जो है वो बयानिया कुछ और है, अपोजिशन का बयानिया कुछ और, अवाम का बयानिया एक ही है। हमारे बुनियादी मसाइल जो है वो हल होने चाहिए। आप आए हमें ये बताएं कि हमें सस्ती बिजली कौन देगा, हमसे गैस का बहरान कौन टालेगा, हमें टमाटर प्याज अदरक चीज़ें सस्ती कौन सी होंगी, स्कूल की फ़ीसें कहाँ पे रेगुलेट होंगी, कहाँ पे हमें बेहतर सेहत की सहूलियात मिलेगी, कहाँ पे हमें रिलीफ मिलेगी। ये आम बंदे का सवाल, ये सारे सवालात एक आम आदमी के सवालात है, लेकिन जवाब में हमें ये मिल रहा है हमारे बैनर उतारे जा रहे हैं, हमें जलसा करने की इजाज़त नहीं जा रही, आप मास्क पहने बगैर जलसे में नहीं जा सकते, हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं, लेकिन आवाम का बुनियादी सवाल वही है। लेकिन अब बात फरा वहाँ पर ही ख़त्म होती है कि अब जब पावर शो होने जा रहा है ना गुजरांवाला में, उस हवाले से बड़े मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। वो कि जी हमारे बैनर उतार दिए, वो कहते हैं भाई पैसे तो दे दें, आपके बैनर लगे रहने देंगे, तो जो दोनों पार्टियां उनसे ही बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल ट्रिकी सिचुएशन है, इसके बारे में जानेंगे कि हो क्या रहा है। सबसे पहले हमारे साथ हैं आसिफ करमानी साहब, जो कि रहनुमा पाकिस्तान लीग नून है। गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मुझे बताइएगा कि मरीम नवाज़ ने जो इंटरव्यू में कल कहा है कि शहबाज शरीफ मुफाहमत की कोशिश करते रहे हैं, अभी भी ये पॉलिसी कायम है कि शहबाज शरीफ के जेल में जाने के बाद ये पॉलिसी जो है ये भी लॉकअप हो गई है और अब मज़ामत का बयानिया जो है वो इन एक्शन है? हुकूमत का जो रवैया है वो तो आपके सामने है, अपोजिशन के साथ वो बैठना नहीं चाहते। रही जहाँ तक आपकी मफाहमत की बात, तो आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने, जिनको बग़ैर तहकीकात किए और जिनसे प्रॉपर कोई इन्वेस्टिगेशन अभी मुकम्मल नहीं हुई थी, उनको जेल में डाल दिया गया। जब लीडर ऑफ द अपोजिशन ने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर पाकिस्तान के लिए एक ताउन का हाथ बढ़ाया, तो आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने वो ताउन का हाथ जो था लीडर ऑफ द अपोजिशन की तरफ से बढ़ाया हुआ, उसको बुरी तरह झटक दिया था। तो सूरत हाल ये है कि जहाँ तक मफाहमत की बात है, पाकिस्तान के लिए तो हम हर तरह की मफाहमत चाहते हैं कि जिसमें पाकिस्तान की तरक्की हो, खुशहाली हो। पार्टी में हर तरह के मुख्तलिफ राय रखने वाले अहसाब मौजूद होते हैं, और जमहूरियत का ये हुस्न होता है कि हर कोई अपनी राय रखता है, और लेकिन फाइनल जो फ़ैसला होता है वो फिर जो नवाज़ शरीफ साहब कायद का फ़ैसला होता है, उसको शहबाज शरीफ साहब भी पाबंद होते हैं उसको अमल करने के, और तमाम पार्टी भी। तो इसमें ये जो आपने एक न जाने किन लोगों ने ये टर्म कॉइन कर दी है, बैड कॉप या गुड कॉप, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ वो सिर्फ पाकिस्तान का ही गुड सोचते हैं, और हमेशा उन्होंने पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचा है और पाकिस्तान के लिए अच्छा किया है, जो कि उनकी माजी की जो कारकर्दगी है उसका वो जीता जागता सबूत है। जी करमान साहब, ये भी बता दीजिएगा कि एक जानिब आप जलसे कर रहे हैं, दूसरी तरफ कोरोना की दूसरी लहर की बात सिर्फ वफाकी हुकूमत नहीं कर रही, कराची में भी जो आपके साथ है सिंध हुकूमत वाले भी ये बात कर रहे हैं, तो फिर ये जलसे जुलूस आगे नहीं जा सकते हैं? क्या वजह है कि एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर है और आप लोग जलसे जुलूस, और फिर जब वो मास्क की बात कर रहे हैं तो उस पर भी कुछ एहतजाज सामने आया? कोरोना जो है उससे तो एहतियात की जा सकती है ना, आप मास्क पहन सकते हैं, ग्लव्स पहन सकते हैं, और मामूलाते ज़िंदगी जौन से हैं वो चल तो रहे हैं। तो उसमें आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके मास्क पहन के
थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके अब ज़िंदगी को मुअत्तल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो एक और वबा पिछले 2.25 साल से इस मुल्क पर मुसल्लत की जा चुकी है इस हुकूमत की सूरत में, उससे निजात हासिल करना बहुत ज़रूरी है। वो कोरोना से भी बड़ी वबा है जिसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह व बर्बाद करके रख दिया है, गरीब के मुंह से रोटी छीन ली है। अब गरीब आदमी बिजली का बिल दे, सुई गैस का बिल दे, सब्जी दाल आटा घी गोश्त खरीदे, चीनी खरीदे या बच्चों की स्कूल की फीसें दे। इसलिए बेहतर यही है कि इमरान खान साहब को खुद चाहिए कि वो अपनी तस्लीम करते हुए अपनी नाकामी एक अच्छे जैसे वो कहते हैं ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, वो तो अपने आप को बड़ा खिलाड़ी कहते थे क्रिकेट का, तो वो तो उनको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए कि जब एक कप्तान देख रहा है कि उसकी टीम पिट चुकी है, उसकी टीम हार चुकी है, उसके बॉलर पिट चुके हैं, उसके बैट्समैन पिट चुके हैं और स्टेडियम में बैठे तमाशाई जो हैं वो उनको हूट कर रहे हैं, उनसे निजात की दुआएं मांग रहे हैं, तो उनको तो खुद चाहिए कि वो विकेट छोड़ दें। तो इसी सारे लोगों की मुश्किलात को, अवाम की मुश्किलात को देखते हुए पीडीएम जो है उसने ये फैसला किया है कि वो गुजरांवाला का जलसा करके आगाज़ करेगी एक पुरअमन एहतजाज का, और फिर बाकी दीगर शहरों में भी जलसे किए जाएंगे। और राय आमा जो है वो इस वक्त पूरी तरह पीडीएम के साथ है। लोग इस हुकूमत से तंग आ चुके हैं और वो गुस्से में हैं, वो बाहर निकलना चाहते हैं। और एक गुजरांवाला का जलसा जो है वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के आने वाली सियासत का जो सिमत है, उसका जो रुख है, उसको मुतय्यन करेगा। जी अच्छा, वैसे हुकूमत तो ये भी कह रही है ना कि आपका बयानिया तो वोट को इज्जत दो है, तो जो अवाम का बयानिया है वो तो कुछ और है, आपने उसके बारे से बात की। लेकिन एक शिकायत आपको ये भी है कि हुकूमत जो है वो गुजरांवाला में जलसे के बैनर्स उतार रही है। हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ यह है कि इसके लिए बल्दिया को फ़ीस देना लाजिम होता है, तो क्या फ़ीस अदा की गई, वो अदायगियों की रसीदें मौजूद हैं? और ये जो मामला है इख्तलाफ का हुकूमत का, जब हुकूमत इजाज़त दे रही है, वो कह रही है हमें कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर ये मामला क्यों आ रहे हैं कि GT रोड पर जलसा कर लेंगे अगर हमें इजाज़त ना मिली ग्राउंड में जलसा करने की टाइमली? बैनर उतारना और बैनर फाड़ना, इन बातों में बहुत फ़र्क है। और दूसरी बात यह है कि ये किस कानून में लिखा है कि आप अभी तक आपने इजाज़त नहीं दी बाज़ाब्ता, ये कहाँ लिखा है कि आप मुस्लिम लीग नून के और पीडीएम के कारकुनों के घरों में छापे मारें और चादर और चार दीवारी को पमाल करते हुए उन्हें हरासा करें? और ये कहाँ लिखा है, किस कानून में लिखा है? ये इसकी कौन सी फ़ीस देनी पड़ती है कि आप कॉर्नर मीटिंग जोन से उन पर छापे मारें और लोगों को, बेगुनाह लोगों को आप गिरफ्तार कर रहे हैं? ये होता है कोई, ये जमहूरियत है वो जिसका दावा करते हैं इमरान साहब कि मैं जमहूरियत हूँ? जमहूरियत का मतलब तो है टॉलरेंस, जमहूरियत का को मतलब है नॉइज़। आपको अपोजिशन की आवाज़ सुनना भी पड़ती है और बर्दाश्त भी करना पड़ती है। ना इनमें सुनने का हौसला है, इनमें बर्दाश्त का हौसला है। तो ये तो अपनी, मैं समझता हूँ कि अपने लिए ये हुकूमत खुद गड़ा खोद चुकी है, बस अब इसके गिरने की देर है। और इंशाअल्लाह गुजरांवाला का जलसा होगा, ये इनकी इस गड़े में, उनको गिराने में एक पहला धक्का साबित होगा। ठीक है किरमानी साहब, ये बताइएगा कि जो गुजरांवाला का जलसा होगा वहाँ पर बयानिया क्या होगा? क्या जैसी मियाँ नवाज शरीफ ने तकारीर की थी वैसी ही तकारीर की जाएंगी? और अगर वैसी ही इदारों के खिलाफ तकारीर की गई तो क्या आप नहीं समझते कि हुकूमत को बिल आखिर तो फिर मुकदमात दर्ज करने पड़ेंगे? हम तो इदारों का भी एहतराम करते हैं ये, और ये जो दावा करते हैं इमरान साहब के जी फ़ौज मेरे साथ है, भाई फ़ौज आपकी नहीं है सिर्फ, फ़ौज मेरी भी है। फ़ौज 22 करोड़ आवाम की है, आपकी सिर्फ फ़ौज नहीं है ये पाकिस्तान की फ़ौज है, ये आपकी फ़ौज नहीं है। और इस तरह इदारों के दरमियान और अफराद के दरमियान आप गलतफहमियाँ पैदा करते हैं जिसके इनको बड़े खौफनाक नताइज भुगतना होंगे। दिस प्रैक्टिस मस्ट स्टॉप नाउ। अगर आप चाहते हैं इस मुल्क को आगे लेके जाना तो आपको ये इदारों को पोलिटिसाइज करना, वो बात करें कि पानी पड़े, आग पर तेल मत डालो मेरे भाई। इसमें पाकिस्तान की कोई साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। और वो ये कह रहे थे कि भाई हमारी जंग तो इनफरादी लोगों के साथ है और फिर बैनर्स का मामला फरा वहाँ पे है, उसमें से कोई हल नहीं निकल रहा है। बिल्कुल, लेकिन एक दूसरा साइड भी तो है ना जहाँ पे हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है, वो भी हमें लेना है और जानना है। रियाज फतियाना साहब से हम जानेंगे, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। रियाज फतियाना साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बताइएगा कि हुकूमत क्या रुकावटें पैदा कर रही है गुजरांवाला के जलसे में? अगर आपने समाअत किया हो तो अभी आसिफ किरमानी साहब फरमा रहे थे कि बैनर जो फाड़े जा रहे हैं, उतारे नहीं जा रहे, बातें कुछ और कही जा रही हैं, अमली तौर पे कुछ और किया जा रहा है। मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं, अपोजिशन के लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया जा रहा है, ये उनका कहना था।
आपके ख्याल में इस तरह की बातें अगर होंगी तो इसका फ़ायदा अपोजिशन को नहीं होगा? गुजारिश है, जब बैनर लगाए ही नहीं गए, उतारने किसने थे? तो जब वो उनका अपना कसूर है कि बैनर लगा नहीं पाए और इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हैं। हमने नहीं देखा बैनर लगाए उन्होंने, और हमने तो कहा है कि ठीक है, अगर कानून के अंदर रहते हुए कोई एजिटेशन करना चाहती है अपोजिशन, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, उनका हक़ है कि वो अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, लेकिन इससे रास्ते बंद करना, जलाओ गिराओ करना, किसी सरकारी या प्राइवेट अमला को नुकसान पहुँचाना या हुकूमती इदारों के रास्ते में रुकावट खड़ी करना, ये काबिल कबूल नहीं होगा। दुनिया के किसी भी मज़हब जमहूरी मुल्क में इसकी इजाज़त नहीं दी जाती। तो पाकिस्तान में अगर वो पुरअमन रहें तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन अगर वो धौंस दिखाएं और तमाम रियासती मामूलात को रोकना चाहें तो उस पर बिल्कुल इंतज़ामी हरकत में आएगी और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। ये बता दीजिएगा कि अपोजिशन ये कह रही है कि बड़े पैमाने पर जो तकर्रो तबादले किए जा रहे हैं, जो पोस्टिंग की जा रही है, वो कोई अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर करने के लिए नहीं, बल्कि अपोजिशन के खिलाफ क्रैकडाउन करने के लिए की जा रही है। इस बात में कितनी सदाकत है? ऐसी बात नहीं है। जब भी कोई सरबराह इदारा नए आते हैं तो वो अपनी चॉइस के मुताबिक पोस्टिंग ट्रांसफ़र करते हैं। चूँकि नए जो आईजी हैं उनको आए भी चंद हफ्ते हुए हैं, तो उन्होंने ज़ाहिर है आते ही अपने चॉइस के मुताबिक पोस्टिंग ट्रांसफ़र की है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर किया जा सके और यहाँ आवाम को की इज़्ज़त जान और माल को तोहफ़ा दिया जा सके। तो ये एक मामूल की कार्रवाई है, ये कोई स्पेशल कार्रवाई नहीं है जिसे कहा जा सकता हो। जी अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत जो SOPs हैं उसके नाम पर आगे जाके जलसों के रास्ते में रुकावट भी बनेगी। आपको इसका एहतमाल है? आपको लगता है कि ये जो अपोजिशन का एक खदशा है ये सही साबित होगा किसी भी जगह पे? कॉर्नर मीटिंग्स के ऊपर भी वो बात कर रहे हैं कि कुछ उनको भी रोका गया, वहाँ पर भी मुंतशिर किया गया। इन बातों में कितनी सदाकत है? देखो, बल्दियाती इंतखाब ना हो रहे हैं ना उसका ऐलान हुआ है, जब होंगे तब कॉर्नर मीटिंग्स होंगी, ऐसा कोई वजूद नहीं है किसी बात का। जहाँ तक नॉर्दर्न पंजाब की तरफ से एक लियाकत बाग में एक एक्टिविटी हुई है, उसमें भी आपने देखा होगा, मैं भी वहाँ गया हूँ, तो 3-3 फुट के फासले पे कुर्सी रखी हुई थी और मेजॉरिटी SOP के तहत मास्क पहने हुई थी। हाँ, कुछ लोग बगैर मास्क के थे जिसका नोटिस लिया गया। तो अगर अपोजिशन SOP के मुताबिक अमल करते हुए 3-3 फुट के फासले पे कुर्सी रखे और साथ सबको मास्क पहनाए तो हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं होगा, बल्कि ज़्यादा बेहतर होगा। हमें खदशा है कि कोरोना वायरस फैल सकता है। दुनिया में एक वार्निंग भी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी कि सर्दी के मौसम में कोरोना वापस आ सकता है। बड़ी मुश्किल से हमने कोरोना ख़त्म किया है, तो इस सिलसिले में मुनासिब ही होगा। हमें खदशा है कि जो सियासी रहनुमा हैं इनसे कोरोना आवाम को, वर्करों को शिफ्ट ना हो जाए। या तो वो सफ़ेद रंग का जो ड्रेस होता है हॉस्पिटल में वो पहन के जाएँ ताकि उनसे उनके वर्कर महफूज रहें। बसूरत दीगर फिर वर्करों को फासले पे बिठाएं और SOP के मुताबिक उनको मास्क बनाएं, तो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होता फिर SOP पे अमल दरामद करवाना इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है ताकि कोरोना से आम शहरियों को बचाया जा सके। जी ठीक है, फतियाना साहब ये बताइएगा कि हुकूमत को असल ख़तरा किससे है? हुकूमत का असल दुश्मन कौन है? क्या अपोजिशन से ख़तरा है, अपोजिशन दुश्मन है, या फिर जो महंगाई है वो असल में हुकूमत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है? देखें, असल जो है ना दुश्मन वो अपोजिशन नहीं है। हम अपोजिशन को जमहूरियत का एक पहिया समझते हैं, उनका एहतराम करते हैं। असल दुश्मन ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बदनीति है। दुनिया में क्रिसमस हो तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, हमारे रमज़ान शरीफ आया चीज़ें महंगी हो जाती हैं। माइंड सेट बदलने की ज़रूरत है, वैल्यूज़ एथिक्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जो 2 नंबरी सोच है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, ब्लैक मार्केटिंग है, उसके बाद पैसे बहुत ज़्यादा कमाने की सोच है। दुनिया में 10 से 20% मुनाफा होता है हर कारोबार में। पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है जहाँ 50 से 100% भी बाज़ का लोग मुनाफा कमाते हैं। ये सोच बदलनी होगी, इसी की वजह से यहाँ पे महंगाई होती है पाकिस्तान। रियाज फतियाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और जो हुकूमती मौक़िफ़ था वो हमारे सामने रख रहे थे। लेकिन फ़रहाद दूसरा मामला ये है कि कुछ हुकूमती अरकान ही हुकूमत से नाराज़ भी हैं। वो स्टोरी जो है ना वो बिल्कुल 180 डिग्री पर ले गए हैं और कह रहे हैं कि भाई इतनी करप्शन तो कभी नहीं हुई थी जितनी इस दौर में करप्शन हो गई है। अच्छा, कुछ क्योंकि फरदौस शमीम नकवी साहब भी अभी हमें भूले तो नहीं है, थोड़ा सा गायब ज़रूर हो गए हैं, मंजर आम से उनके बारे में पता नहीं चल रहा, लेकिन इख्तलाफात की खबरें जो है वो तो आती हैं, तो हम जानेंगे इस बारे में। कल की जो एक थी कि हाँ जी, मेजर ताहिर सादिक साहब जो है, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक साहब जो कि रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कुछ इख्तलाफात जो हैं वो सरफेस हुए थे उनके
पूछते हैं उनसे। मुझे बताइएगा, अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन सुबह सवेरे पाकिस्तान। आपका काबीना और वज़ीर आज़म से कोई इख्तलाफ है? आपने ये जो कुछ एहतजाज किया है वो किस बारे में था? मैं ये समझता हूँ कि जो काबीना के अंदर कुछ ऐसे अनासर बैठे हैं जो कि खान साहब को चलने नहीं दे रहे। खान साहब का जो विजन है, जो चाहते थे कि एक अच्छी और मुस्बत तब्दीली आए पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए, लोगों को इंसाफ मिले और वो भी उनकी दहलीज में करप्शन फ्री सोसाइटी हो, महंगाई पे कंट्रोल हो, बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, तालीम बेहतरीन और आला हो और गरीबों के लिए मुफ्त तालीम हो। मैं समझता हूँ कि ये जितने भी चीज़ें हैं इनमें से अभी तक कोई हो नहीं पाई। और अब हालत ये है कि जो महंगाई है, खान साहब तो दिन रात कोशिश में है, काविश में है। उन्होंने बेशुमार माफियाज के खिलाफ एक्शन लेने की भी कोशिश की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि महंगाई को कंट्रोल करने की बजाय उसमें मजीद इजाफा हो रहा है। और ये क्योंकि हम पब्लिक के अंदर रहते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी है, एक बहुत बड़ी तकलीफ देह बात है कि जब गरीब लोग बोलने लग पड़े, गरीब लोग रोने लग पड़े, गरीब लोग आके हमारे सामने पीटने लग पड़े। ठीक। और मैं समझता हूँ इसका तदारक करना खान साहब का अव्वल काम होना चाहिए। जिस शख्स ने यहाँ से उठकर कहीं बाहर चले जाना है, जब हुकूमत खत्म होनी है, तो उसने क्या राय देनी है या क्या मामले को सुलझाने की कोशिश करनी है। हमारी गवर्नमेंट डिलीवर कर रही हो, लोग खुश हों, चीजें सस्ती मिल रही हों, तालीम आम हो, बिजली का बिल मुनासिब हो, लोगों की रीच में हो, गैस का बिल लोगों की रीच हो, तो खुश हो। तो मैं सवाल ही नहीं पैदा होता कि अपोजिशन जो है वो कोई बिल्कुल ठीक है। ताहिर सादिक साहब, ये सारे मसाइल जो आप बता रहे हैं, इनको हल करने के लिए रज़ाकार जो टाइगर फोर्स है उससे ये तमाम मसाइल हल करने की ख्वाहिश कैसी है हुकूमत की? खास तौर पर ये तो वज़ीर आज़म जो है कह रहे हैं कि टाइगर फोर्स जो है मामला को कुछ बेहतर करते हैं। उनकी राय है। नहीं, देखें पहली बात तो ये है, टाइगर जो फोर्स है, मुझे आप ये बताएं कि इनके पास क्या कानूनी हैसियत है? इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और ये टाइगर फोर्स वाले भी कब बेशुमार लड़के मेरे पास कल आए थे, वो अपना रोना रो रहे थे कि हम जब जाते हैं कोई हमसे लड़ाई कर लेता है, हम जाके थाने में बताते हैं, उनकी कोई दाद रसी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। उनको एक जगह से 30 किलोमीटर दूसरी जगह भेज देते हैं, खाने का कोई बंदोबस्त नहीं है। भाई ये जो टाइगर फोर्स बनाई है, इनमें से अच्छे लोग सिलेक्ट करें और इनको ट्रेन करें, इनको कोई लीगल कवरेज के अंदर लाएं और लीगल देखें। अब ये जाएंगे लोगों के साथ करेंगे, चलान करेंगे या उनको वो कहेंगे कि आप ये ज़्यादा बेच रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? ये इनकी क्या कानूनी हैसियत है? लोग दूसरे दिन अदालतों में चले जाएंगे कि देखें जी ये वैसे ही आके टाइगर फोर्स वाले हमें तंग कर रहे हैं। और फिर आपको पता है कि हमारे माशरे के मामलात और हालात ही ऐसे होते हैं, अगर 10 लड़के अच्छे हैं, कोई 2-3 बुरे बीच में से निकल आएंगे, वो गलत काम करेंगे। मेजर ताहिर सादिक साहब, ये सारी बातें क्या वज़ीर आज़म के इल्म में नहीं है? क्योंकि वो तो हर दफ़ा बड़ी उम्मीद के साथ और बड़े हौसले के साथ जो है वो ऐलान करते हैं कि टाइगर फोर्स जो है वो सरकारी इदारों पर भी नज़र रखेगी, अब टाइगर फोर्स जो है वो कीमतों पर भी नज़र रखेगी। तो ये जो मामलात हैं ये भी इल्म में होना ज़रूरी है। और एक और नारा था बहुत बड़ा, करप्शन फ्री पाकिस्तान का, उनका नारा यही था कि करप्शन का खात्मा करेंगे। आप कह रहे हैं कि उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो उन्हें काम नहीं करने दे रहे, तो फिर करप्शन का खात्मा कैसे होगा जब बकौल आपके उनके इर्द गिर्द ही वो तमाम लोग मौजूद हैं जो कि उनको देखने ही नहीं दे रहे कि बिजली, गैस, आटे का बहरान, चीनी का बहरान? देखें जी, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को थोड़ा सा, देखें हम निकले हैं मुल्क को तब्दील करने के लिए, मुल्क के अंदर तब्दीली लाने के लिए। हमें अपने अंदर भी तब्दीली लानी चाहिए, हमें अपने आप को भी दुरुस्त करना चाहिए, हमें अपने आप को, अपनी सिमत को सही करना चाहिए। अच्छे लोगों की टीम बनाएं, ऑनेस्ट लोगों की टीम बनाएं, डिलीवर करने वाले लोगों की टीम बनाएं। ये चापलूस जो लोग हैं इनकी टीम ना बनाएं, या ये जो नॉन इलेक्टेड हैं और कहते हैं जी टेक्निकल लोग हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा ये मामलात को समझते हैं और ये सुलझा सकते हैं। मैं खान साहब को फिर बार बार ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि खान साहब खुदारा ऐसे मामलात चलाएं जिससे मुल्क के अंदर बेहतरी आए, महंगाई के अंदर कंट्रोल, महंगाई अंडर कंट्रोल आए, रोजगार लोगों को मिले,
हमने लोगों से 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया, कोविड के बाद और हालात ख़राब हैं, तो इस तरफ तवज्जो दें, वैकेंसीज क्रिएट करें, खुदा वैकेंसीज क्रिएट करें, माहौल बेहतर करें। आपने कहा जी 50 लाख हमने वो घर देने हैं लोगों को, तो उसकी तरफ तवज्जो दें, उनको ठीक करें, गवर्नेंस को बेहतर करें। अब देखें ना, ये कौन सा मामला है, इसमें कौन से पैसे लगते हैं कि रिश्वत भी नीचे हमने ख़त्म करनी है, कानून सख्त बनाए। आपने तो ब्यूरोक्रेसी को टोटली हावी कर दी है, मादर पिदर आज़ाद हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं, उनको डर नहीं, उनको खौफ नहीं, किसी इंक्वायरी का डर नहीं, कोई मतलब किसी चीज़ से वो खौफ नहीं रखे, और दोनों हाथों से लूट रहे हैं। और ये नहीं, एक तमाम महकमे निचली लेवल पे आप चेक कर लें, पूरा सर्वे कर लें। हम तो ये बात इसलिए कर रहे हैं कि अब हम बिल्कुल इस नहज पे पहुंच गए कि लोग अब हमें पत्थर मारेंगे। बिल्कुल ठीक है। मैं ताहिर सादिक साहब हमारे साथ मौजूद है। फरा, इन्होंने सारी वो बातें की हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान जलसों में ये बातें करते रहे हैं और तकरीरों में ये बातें करते रहे हैं। वो बुनियादी बातें ये वो कर रहे थे कि जिस पे वोट लिए गए। लेकिन इस तरह की बातें ना तहरीक इंसाफ के अंदर से भी उठ रही हैं कि नूर आलम साहब ने भी एक दफ़ा इस तरह की बात की थी, फिर फिरदौस शमीम नकवी साहब ने भी इस तरह की जो है वो ठीक है, उनके शिकवे का अंदाज पे एतराज़ हो सकता है, काफ़ी एग्रेसिव हो गए थे। बात तो जो की जा रही है वो वही है जो कि अवाम की इस वक्त तर्जुमानी है, हकीकी तर्जुमानी है। लेकिन नतीजा क्या निकलेगा ये आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि किस दर्जे हुकूमत जो है वो अवाम की उम्मीदों पे, तवक्कुआत पे पूरा उतरती है और महंगाई पे काबू। और जो वज़ीर आज़म ने एक्शन लिया है उसके समरात अवाम को मिलेंगे कि नहीं। अब चलते हैं एक ब्रेक के जाने।